हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी में पढ़ेंगे गद्य और पद के जितने भी प्रश्न आते हैं कि क्या कीजिए, संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। और आते हैं कि क्या कीजिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और दिए गए प्रश्नों का उससे उत्तर दीजिए। ऐसे भी प्रश्न पढ़ेंगे और जितने भी हमारे पेपर में बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये 2024 में जो पेपर आएगा आप लोग के बहुविकल्पीय या गद्य या पद से, वो सभी मिक्सर करके बनाया गया ये पेपर है। ठीक है ना, पूरा वीडियो अंत तक देखेंगे तभी आप लोग को बात समझ में आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न हमारा दिया है, पहला प्रश्न हम देखेंगे। पहला प्रश्न हमारा दिया है, देखिए दिया है, पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है हमारा कि मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें, पर जिससे हम स्नेह न करें सके। ठीक है, जिससे स्नेह न कर सके, जिससे अपने छोटे मोटे काम तो हम निकालते जाएं, पर भीतर ही भीतर घेरा करते रहें। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शन के समान होना चाहिए, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें। ठीक है ना, क्या कर सकें, पूरा उस पर विश्वास कर सकें। अब कह रहा है कि भाई के समान होना चाहिए, जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सकें। हमारे और हमारे मित्र के बीच क्या सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए। और आगे देखिए दे रहा है, ठीक है, ऐसी सहानुभूति जिसके एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों। इसलिए ठीक है, इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों के बराबर प्रीति और मित्रता रही है। देखिए, कहने का मतलब यह है कि अलग अलग प्रकार के मित्रों के पास भी क्या रहता है, सच्ची क्या रहती है, मित्रता रहती है। जैसे आप क्या कर लीजिए, ले लीजिए दुर्योधन और क्या कर्ण को। दुर्योधन और कर्ण दोनों अलग अलग प्रवृत्ति के थे। कर्ण क्या करता था, सच्चाई के पथ पर चलता था, और दुर्योधन हमेशा अन्याय और अधर्मी था। ठीक है, वो कभी भी सच्चाई पर नहीं चलता था। ठीक है, तो हम देखेंगे इसका पहला प्रश्न दिया है हमारा कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ हमारा हो जाएगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारे क्या, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है, हिंदी क्या, हिंदी गद्य में संकलित, ठीक है, मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ठीक है, आप लोग आसानी से लिख लेंगे। ठीक है ना, लिख दें तो देखिए लिख रहे हैं हम, देख लीजिएगा। संदर्भ क्या, संदर्भ, संदर्भ देखेंगे इसका। संदर्भ, संदर्भ देखिए कि प्रस्तुत पद्यांश, ठीक है, सॉरी गद्यांश, ठीक है, क्या होगा, गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कौन है या इसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, आसानी से लिख लीजिएगा। स्क्रीन पर लिखा नहीं जा रहा है, छोटे छोटे शब्द जो होंगे आप लोग को लिख कर बता दिया जाएगा। ठीक है ना, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा दिया है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। क्या कह रहा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। हम लोग को जो भी ये रेखांकित अंश है, ठीक ना, इसमें जो भी रेखांकित अंश दिए गए हैं इनके हम लोग को क्या करना है, व्याख्या करना है। तो देखिए इसकी व्याख्या क्या देखेंगे हम लोग,
व्याख्या, क्या देखेंगे? व्याख्या देखेंगे। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा। ठीक है, दे रहा है कि मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसे गुणों की तो हम प्रशंसा करें पर जिससे हम स्नेह न कर सकें। ठीक है ना। तो देखिए इसका हमारा संदर्भ सहित संदर्भ तो लिख लिए हैं, क्या इसका व्याख्या देखेंगे रेखांकित अंश का। तो वास्तव में मित्र ऐसा होना चाहिए। ठीक है, रेखांकित अंश की हम व्याख्या कर रहे हैं। वास्तव में मित्र ऐसा होना चाहिए कि जो हमें जीवन का सही मार्ग दिखा सके। क्या कर सके? हमारे जीवन का सही मार्ग दिखा सके, हम अपने मित्र पर पूरा विश्वास कर सकें और वह भाई के समान जीवन के पथ पर सदैव हमारा क्या हो रहे? सहयोगी रहे। ठीक है, हमारा सहयोग करता रहे। ठीक है ना। देखिए मित्र ऐसे होना चाहिए कि दुख या सुख हो, ठीक है, दुख या सुख हो, किसी भी क्षण हमारे लिए क्या रहें? तत्पर रहें। ठीक है ना। ऐसे मित्र होने चाहिए, न कि हम हमारे सुख में हमारे साथी बने रहें और दुख में हमें छोड़कर चले जाएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा दिया है हमारे और हमारे मित्र के बीच कैसी सहानुभूति होनी चाहिए। क्या कह रहा है कि हमारे और हमारे मित्र के बीच कैसी स्नेह होनी चाहिए। ठीक है ना, सहानुभूति होनी चाहिए। तो देखिए सच्चे मित्र, क्या सच्चे मित्र क्या कह सकते हैं? सच्चे मित्र या सच्चे स्नेही विश्वासी, कल्याण कामना करने वाला, दुख में साथ देने वाला, उन्नति के लिए सच्चे रास्ते पर प्रेरित करने वाला हमारा क्या हो? आत्मविश्वासी व्यक्ति मित्र होना चाहिए। ठीक है, वो क्या हो? दृढ़ संकल्प वाला व्यक्ति हो। ठीक है, वो किसी भी परिस्थिति में हमारा साथ छोड़कर न जाए। ठीक है, अगर हम किसी परेशानी में हैं तो क्या करें? हमें समझा कर सही राह दिखाए। ठीक है, आत्मविश्वास दे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 2 नंबर प्रश्न है, यानी कि चौथा प्रश्न है कि सच्चा मित्र कैसा होना चाहिए। सच्चा मित्र कैसा होना चाहिए? तो सच्चा मित्र पथ प्रदर्शन के समान होना चाहिए। कैसा मित्र होना चाहिए? पथ प्रदर्शन के समान होना चाहिए। ठीक ना, बात समझ गए। आगे देखते हैं। अब देखिए यह है पद से, किस चीज़ से है? पद से है। इसको हम ध्यानपूर्वक देखेंगे कि जा दिन तेन वह नंद को छोड़ा या बन धेनु चराई गए हो। देखिए इसका संदर्भ हमने लिखा है, आप लोग इसे आसानी से लिख सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका पहले हम लोग क्या देखेंगे? संदर्भ देखेंगे। व्याख्या से पहले इसका संदर्भ देखेंगे। तो संदर्भ दिया है प्रस्तुत पद्यांश हमारा क्या? प्रस्तुत, ये गलती से छप गया है डबल बार। ठीक है, क्या प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड में संकलित सवैये नामक पाठ से लिया गया है और जिसके कवि रसखान जी हैं। क्या है? रसखान जी हैं। इसके लेखक कौन है? रसखान जी हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, हम लोग आगे देखते हैं। अब इसका व्याख्या देखेंगे हम लोग। क्या देखेंगे? व्याख्या। ठीक है, इसका व्याख्या देखेंगे तो देखिए दे रहा है कि जा दिन ते वह नंद को छोड़ा, वह बन धेनु चराई गए हो। कहने का मतलब यह है कि जिस दिन से, ठीक है, देखिए कहने का मतलब यह है कि एक सखी दूसरे सखी से कह रही है। ठीक है ना, क्या कह रही है? मतलब कि एक गोपी दूसरे गोपी से कह रही है, या एक सखी दूसरे सखी से कह रही है कि हे सखी, जिस दिन से वह नंद बाबा का लड़का, जिस दिन से वह नंद बाबा का लड़का इस वन में आकर गायों को चरा कर गया है। क्या? इस वन में आकर गायों को चरा कर गया है। आगे देखिए क्या कर रहा है कि मोहनी ताननी गोधन गावत बन, क्या बेनु बजाई रिझाए गयो है। देखिए क्या मोहनी तान, ठीक है ना, अब क्या कर रहा है कि मोहनी तान गोधन गावत बन धेनु चराए गयो है। मतलब कि मोहनी सी धुन, ठीक है,
और जो संगीत सुना कर वो गए हैं, ठीक है ना, जिससे हमारे मन को क्या कर लिए हैं, रिझा लिए हैं, ठीक है ना, अपने वश में कर लिए हैं, अपने पक्ष में कर लिए हैं, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि वाह दिन सो कछुटोना सो, ठीक है, कहे रसखानी हिये में समाई गयो। कहने का मतलब यह है कि वह जिस दिन से, ठीक ना, आकर चरा कर गए हैं, ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो टोना सा कर दिए हैं। क्या कर दिए हैं? टोना सा कर दिए हैं। और क्या हो रहा है कि लग रहा है कि हमारे हृदय में, लग क्या रहा है, एकदम हमारे हृदय में वो समा गए हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, को न काहू की कहानी करे, ठीक है, सिगरो ब्रज वीर बिकाई गयो है। देखिए कहने का मतलब यह है, ठीक ना, ऐसा मालूम पड़ता है कि संपूर्ण ब्रज वासी कृष्ण के हाथों बिक गए हैं, ठीक है। अब देखिए इतना का अर्थ हो गया, इतना का दे रहा है कि को न काहू की कहानी करे। कहने का मतलब यह है कोई भी क्या गोपी अपने मर्यादा में नहीं रह रही है, ठीक है। लोक लाज सब छोड़ दी है, किसी से शर्माना उसको नहीं है, किसी का कहना वो मान नहीं रही है, बस उसको ध्यान है तो श्री कृष्ण का ध्यान है, ठीक है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जिस दिन से वो श्री कृष्ण का नंद का छोरा बजाकर अपने बांसुरी को गया है और अपनी मधुर सी तान सुना कर गया है, उस दिन से क्या जितने भी ब्रजवासी हैं, जितने भी गोकुल के लोग हैं, वो क्या हो गए हैं, उनके हाथों बिक गए हैं, ठीक है। बात को समझ गए? आगे देखिए, देखते हैं हम आगे देखेंगे तो आगे दिया है बहुविकल्पीय प्रश्न। आप लोग बताए हैं कि बहुविकल्पीय प्रश्न भी आपको दिए गए हैं, ठीक है। अब ध्यानपूर्वक आप लोग देखिएगा, ये प्रश्न भी आपके पेपर में पूछेंगे, ठीक है। ऐसे प्रश्न पूछते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम बताइए। क्या करना है? किसी एक रचनाकार का नाम बताना है हमको। तो ध्यानपूर्वक आप लोग देखिएगा, ठीक है। पहला दे रहा है क्या? सज्जन। क्या दे रहा है? सज्जन। दूसरा दे रहा है बिखरे पन्ने। तीसरा दे रहा है रेती के फूल। और चौथा दे रहा है अनंत प्रकाश, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सज्जन पहला दे रहा है सज्जन। तो इसके जो लेखक हैं या रचनाकार हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद। क्या? जयशंकर प्रसाद, ठीक है। क्या है? जयशंकर प्रसाद। पहला का समझ गए। अब दूसरा का देखिए, ठीक है। हम चारों का बता दे रहे हैं, आपको अगर कोई भी याद रहे तो आप आसानी से ट्रिक कर सकते हैं, ठीक है। गोला भर सकते हैं। आप लोगों को क्या आएगा? आर्टिकल आएगा और गोला भरने वाला आएगा, ट्रिक मारने वाला नहीं आएगा, ठीक है। वो मार्कशीट पे आप लोगों को क्या करना है? गोला करना रहेगा, ठीक है। तो दूसरा दे रहा है कि क्या? बिखरे पन्ने। बिखरे पन्ने के लेखक हैं पद्दुम लाल, ठीक है। क्या? पद्दुम लाल। क्या? पद्दुम लाल पुन्नालाल, ठीक है। पुन्नालाल बख्शी। क्या? बख्शी। पद्दुमलाल पुन्नालाल बख्शी, ठीक है। अब देखिए तीसरे नंबर का दे रहा है क्या? रेती के फूल। तो रेती के फूल के जो लेखक हैं क्या है? रामधारी सिंह दिनकर। क्या? रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। बात समझ गए? आगे देखेंगे, चौथा नंबर दे रहा है क्या? कि अनंत प्रकाश का लेखक हैं, ठीक ना। अनंत प्रकाश के लेखक हैं हमारे सिंगी रेड्डी। क्या? सिंगी रेड्डी। कौन है? सिंगी रेड्डी।
सिंगी, ठीक है, रेड्डी, सिंगी रेड्डी नारायण, ठीक है, नारायण, ठीक है, बात समझ गए, रेड्डी दे, ये ध्यान रखिएगा बात को, ठीक है। आगे देखिए, अब ये तो हमारे चारों प्रश्न के जो क्या लेखक हैं या क्या कवि हैं उनको हम बता दिए आपको, ठीक है। अब आगे देखते हैं अगले प्रश्न को, ठीक है। अगला प्रश्न दिया है हमारा कि निम्नलिखित कृति के किसी एक कृति के लेखक का नाम बताना है, ठीक है। इसमें भी क्या करना है, लेखक का नाम बताना है हमको। ध्यान से देखिए, इसमें भी हम सबका बताएंगे। आप लोग कोई भी आपको इसमें से आ जाए, अगर याद आ जाए तो आप क्या कर सकते हैं, आसानी से पेपर में कर सकते हैं, ठीक है, ट्रिक कर सकते हैं। तो देखेंगे इसमें पहला ऑप्शन दिया है सन्यासी। सन्यासी के लेखक हैं, ठीक है, लक्ष्मी नारायण, क्या, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण, ठीक है, मिश्र, क्या, लक्ष्मी नारायण मिश्र। आगे देखते हैं, दूसरा दिया है रश्मि मानसा। क्या दिया है, रश्मि मानसा। रश्मि मानसा के लेखक हैं, ठीक है, रामचंद्र, क्या, रामचंद्र, क्या, रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल। अब देखिए इसी तरह तीसरा देखेंगे, बिखरे पन्ने के होंगे, अभी पीछे बताए हैं, पद्मलाल पूनालाल बख्शी, ठीक है। और चौथा दे रहा है आत्मकथा। आत्मकथा के लेखक हैं राजेंद्र प्रसाद, क्या, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, बात समझ गए। आगे देखिए अगला प्रश्न है 3 नंबर, ठीक है। 3 नंबर हमारा प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से किसी एक रचना के लेखक का नाम बताइए। इसमें 4 रचनाएं दिए गए हैं, इनके लेखक का नाम बताना है। पहला दिया है इंद्रजाल। देखिए इंद्रजाल के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। कौन है, जयशंकर प्रसाद। दूसरा दे रहा है, इसमें से 4 आप लोग बता दे रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए दूसरा हो जाएगा मेरी यूरोप यात्रा का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और तीसरा दिया है अर्धनारीश्वर। तो अर्धनारीश्वर के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। और चौथा दे रहा है कि हिमालय की पुकार। हिमालय की पुकार के लेखक हैं जयप्रकाश भारती, ठीक है, बात समझ में आया। कोई भी लिख सकते हैं, आप ट्रिक कर सकते हैं, ठीक ना। चौथा प्रश्न दे रहा है जयशंकर प्रसाद का ऐतिहासिक नाटक कौन सा है। जयशंकर प्रसाद का ऐतिहासिक नाटक कौन सा है। तो देखिए जयशंकर प्रसाद का ऐतिहासिक नाटक चंद्रगुप्त और अजातशत्रु, ये दोनों ही क्या होंगे, सही होंगे। ये दोनों ही सही होंगे। अजातशत्रु और चंद्रगुप्त ये दोनों ही क्या, जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक हैं, ठीक ना। आगे देखते हैं 5वां नंबर प्रश्न है हमारा, ठीक है। 5वां नंबर प्रश्न दिया है कि शुक्ल युग के प्रमुख आलोचक कौन है। क्या, शुक्ल युग के प्रमुख आलोचक कौन है। पहला ऑप्शन दिया है राम नरेश त्रिपाठी। दूसरा दिया है सुमित्रानंद पंत। तीसरा दिया है रामचंद्र शुक्ल। और चौथा दिया है जयशंकर प्रसाद, ठीक है। इनमें से हमको बताना है कि कौन सा सही है। तो देखिए इसमें जो क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, ये क्या हैं, शुक्ल युग के प्रमुख आलोचक हैं। ये क्या हैं, शुक्ल युग के क्या हैं, प्रमुख आलोचक हैं। बात समझ में आया। आगे देखेंगे 6 नंबर प्रश्न दिया है कि शुक्ल युग की पत्रिका कौन सी है। शुक्ल युग की, ठीक ना। तो शुक्ल युग की जो पत्रिका है वो क्या है, हंस है। क्या है, हंस है, ठीक ना, याद रखिएगा। क्या है, हंस है, ध्यान रखिएगा, ये सही है, ठीक है, पहला ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न दिया है कि अपनी खबर के लेखक हैं। पहला ऑप्शन दिया है गुलाब राय। दूसरा दिया है जयशंकर प्रसाद। तीसरा दिया है पांडे बेचन शर्मा उग्र, ठीक ना। चौथा दे रहा है राजेंद्र अश्वथी, ठीक है।
अब ध्यान से देखिएगा, इसमें बताइएगा आप लोग कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए इसमें से तीसरा जो है वो सही है। क्या? अपनी खबर के लेखक हैं पांडे बेचन शर्मा उग्र। कौन है? पांडे बेचन शर्मा उग्र। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह 8वां प्रश्न हमारा दिया है कि निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखिए। इसमें भी रचनाकार का नाम बताना है। तो देखिए पहला दे रहा है नर से नारायण। नर से नारायण के जो लेखक हैं, ठीक है ना, अभी बता रहे हैं हम। देखिए दूसरा दे रहा है भूतनाथ, और तीसरा दे रहा है साहित्यावलोकन, और चौथा दे रहा है बाणभट्ट की आत्मकथा। ठीक है ना, बाणभट्ट की आत्मकथा। अब देखिए नर से नारायण, इसके रचनाकार जो हैं, ठीक है ना, इसके रचनाकार हैं बाबू गुलाब राय। और ये क्या है, कौन सी विधा है? ये विधा है आत्मकथा। क्या है? आत्मकथा। ठीक ना। आगे देखते हैं, इसमें दूसरा भूतनाथ। ठीक है, भूतनाथ के लेखक हैं देवकी नंद। ठीक है, देवकी नंद खत्री। और इसका विधा जो होगा वो विधा होगा हमारा, ठीक ना, क्या विधा हमारा हो जाएगा उपन्यास। क्या हो जाएगा? उपन्यास। अब साहित्यावलोकन में के रचयिता हैं, चाहे लेखक हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास। कौन है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास। अब देखिए चौथा नंबर दे रहा है बाणभट्ट की आत्मकथा। बाणभट्ट की आत्मकथा। तो बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया है कि संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक हैं। संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक हैं, हम लोग को बताना है। पहला ऑप्शन दे रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा दे रहा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा प्रेमचंद, और चौथा दे रहा है माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, इन चारों में से हम लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए इसमें से पहला ऑप्शन सही है। क्या? रामधारी सिंह दिनकर। क्या होगा? रामधारी सिंह दिनकर। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर प्रश्न की तरफ। 10 नंबर हमारा प्रश्न दिया है कि आंधी के रचनाकार कौन है? आंधी के रचनाकार कौन है? तो देखिए पहला दे रहा है प्रेमचंद, दूसरा जयशंकर प्रसाद, और तीसरा ऑप्शन हमारा दे रहा है हरिवंश राय बच्चन। क्या? हरिवंश राय बच्चन। और चौथा दे रहा है नागार्जुन। क्या? नागार्जुन। ठीक है, तो देखिए इन चारों में से हमारा जो सही है वो क्या? आंधी के लेखक कौन है? रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं, यानी कि हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न की तरफ। 11 नंबर प्रश्न दिया है हमारा, ठीक है, 11 नंबर प्रश्न दिया है श्रृंगार रस मंडन के, ठीक है, रचनाकार हैं। श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं। पहला ऑप्शन दे रहा है गोकुलनाथ जी, दूसरा दे रहा है गोस्वामी विट्ठलनाथ, तीसरा दे रहा है नाभादास जी, और चौथा दे रहा है लालू लाल। ठीक है, तो देखिए गोस्वामी विट्ठलनाथ श्रृंगार रस मंडल के रचनाकार हैं, यानी कि दूसरा ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। दूसरे पे ट्रिक कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्न की तरफ। 12 नंबर हमारा प्रश्न है क्या? रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? लेखक कौन है? पहला दे रहा है इंसा अल्लाह खां, दूसरा दे रहा है मुंशी सदा सुखलाल, ठीक है, और तीसरा दे रहा है लालू लाल, और चौथा दे रहा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखिए 12 नंबर प्रश्न जो रानी केतकी की कहानी है, तो रानी केतकी की कहानी किसने लिखा था? इंसा अल्लाह खान ने। किसने? इंसा अल्लाह खान ने। ठीक है ना, यानी कि पहला ऑप्शन हम लोग का सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 13 नंबर। 13 नंबर हमारा प्रश्न दिया है
लहरों के राजहंस के लेखक हैं, लहरों के राजहंस के लेखक हैं, ठीक है ना, या रचनाकार है। पहला दे रहा है मोहन राकेश, दूसरा दे रहा है जयशंकर प्रसाद, और तीसरा दे रहा है माखनलाल चतुर्वेदी, और चौथा दे रहा है अरुण पुरी। क्या? अरुण पुरी। तो 13 नंबर प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा राकेश मोहन। क्या हो जाएगा? राकेश मोहन। और लहरों के जो राजहंस है, क्या ये दूसरा पहला ऑप्शन सही है क्या? मोहन राकेश। और जो ये लहरों के राजहंस हैं, ये क्या है? ये एक नाटक है। क्या है? नाटक। क्या है? नाटक। आगे देखेंगे 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर हमारा प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखिए। क्या कह रहा है? इनमें से किसी एक के रचनाकार का नाम लिखना है। देखिए आप लोग को हम चारों बताएंगे, ठीक है। आप लोगों को कोई भी याद रहेगा, आप लोग लिख सकते हैं आसानी से, ठीक है। पहला दे रहा है चिंतामणि। तो हम जानते हैं चिंतामणि के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। पहला समझ गए। दूसरा आप देखेंगे, दूसरा दे रहा है क्या? दूसरा दिया है हमारा जन्मेजय का नागयज्ञ के लेखक हैं, बताना है। तो ये दूसरा का लेखक होंगे जय, ठीक है, जयशंकर। क्या? जयशंकर प्रसाद। क्या? जयशंकर प्रसाद। और देखिए अब आगे देखते हैं, तीसरा दे रहा है मेरी यूरोप यात्रा। मेरी यूरोप यात्रा के लेखक हैं राजेंद्र प्रसाद। क्या दे रहा है? मेरी यूरोप यात्रा के लेखक हैं क्या? राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद। आगे देखते हैं 4 नंबर दिया है कि विश्व साहित्य की रूपरेखा है। विश्व साहित्य की रूपरेखा है। तो विश्व साहित्य की रूपरेखा के लेखक जो हैं वो कौन है? पद्दुम। क्या? पद्दुम लाल पुन्नालाल बख्शी, ठीक है। बख्शी, ठीक है। बात समझ गए। आगे देखिए अगला प्रश्न है हमारा 15 नंबर। कह रहा है ठलुआ क्लब निबंध के रचनाकार हैं। ठलुआ क्लब के रचनाकार का नाम बताना है हम लोग को, ठीक है। पहला दे रहा है गुलाब राय, दूसरा दे रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और तीसरा दे रहा है सरदार पूर्ण सिंह, और चौथा दे रहा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्या ठलुआ क्लब निबंध के रचनाकार जो हैं वो क्या हैं? गुलाब राय जी हैं। कौन है? गुलाब राय जी। यानी कि ये हमारा पहला ऑप्शन सही है। देखिए हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है, पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।